आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मार्केट साइकिल के कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसको हम चार्ट पर कैसे देखें। ये एक जनरल वीडियो है। ये वीडियो सभी के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में हमने ये कवर किया है कि मार्केट साइकिल के दौरान जो मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, स्मार्ट मनी एक पॉइंट पर कैसे सोचता है, बाकी क्लाइंट्स और पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैसे सोचते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड क्या सोचता है और वीक हैंड क्या सोचते हैं। देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इन 3 वीडियो को जरूर देखिए और इसी ऑर्डर में देखिएगा कि पहले की रेंज क्या होता है, उसके बाद कैपिचुलेशन क्या होता है और मार्केट यूफोरिया क्या होता है। देखिए, अगर आप इन तीनों वीडियो को देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कैपिचुलेशन और यूफोरिया वर्ड का भी यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मार्केट में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट साइकिल क्या होती हैं। देखिए, मार्केट साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। देखिए, पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा हम बोलते हैं मार्कअप, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा होता है मार्कडाउन। मेनली जो होता है मार्केट साइकिल की ये 4 फेजेस होते हैं। देखिए, हम स्मार्ट मनी या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। तो एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड होगा वो अपनी पोजीशन बिल्ड करेगा। मार्कअप क्या होगा, देखिए उसके इन्वेस्ट करने के बाद जब सप्लाई सारी एब्जॉर्ब हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। पॉसिबिलिटी है कि एक्यूमुलेशन फेज एंड हो चुका है। एक्यूमुलेशन फेज एंड होके अब हम एक ट्रेंडिंग मूव में एंटर करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए जब स्मार्ट मनी ने जो पोजीशन बिल्ड करी थी एक्यूमुलेशन फेज में, जब वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब वो एग्जिट हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखिए, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाता है कि प्राइस एक रेंज में मूव करता है और रेंज क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। देखिए, मार्कडाउन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने अपनी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, वो एग्जिट हो चुका है। उसके बाद क्या होता है कि अब मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई आ चुकी है। एक्यूमुलेशन फेज में सप्लाई एब्जॉर्ब हुई थी, अब वो सप्लाई मार्केट में कौन ला रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड ला रहा है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मार्केट में, उसके बाद जब मार्केट में इतनी सप्लाई आती है तो प्राइस नीचे मूव करना शुरू करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, उसको कहते हैं मार्कडाउन। देखिए, इन चारों फेजेस को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ये लाइन को मान के चलिए कि ये प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है। देखिए, जब प्राइस इस तरह से ये ऊपर मूव कर रहा होता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ कहीं एक्यूमुलेशन जोन होगा। उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में मूव ऊपर कर रहा है। जब प्राइस यहाँ पर आकर थोड़ा स्टेबल हुआ, इस पॉइंट पर स्मार्ट मनी ने या स्ट्रॉन्ग हैंड ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर डाउन मूव दिखाया और नीचे मूव करना शुरू कर दिया। जैसे हमने देखा कि इस फेज को हम बोलते हैं मार्कडाउन फेज। जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ एक्यूमुलेशन फेज। देखिए, जब प्राइस डाउन मूव कर रहा है तो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जैसे जब स्मार्ट मनी को लगेगा कि यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी और एक वैल्यू है तो वो यहाँ पर एंट्री करना शुरू कर देंगे। मार्केट में सप्लाई आ रही है और उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग हैंड एब्जॉर्ब करेंगे, तो प्राइस को यहाँ पर वो स्टेबल करेंगे। प्राइस यहाँ पर रेंज में मूव करेगा। जब वो सारी सप्लाई एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करना शुरू करेगा और इस फेज को कहते हैं हम मार्कअप फेज। देखिए, जैसे अभी आपने देखा ये मार्केट साइकिल है, इसका मतलब ये रिपीट होती रहती है। देखिए, जब स्मार्ट मनी यहाँ पर बाय कर रहा होता है एक्यूमुलेशन फेज में, तो सेल कौन कर रहा होता है और वो क्यों करेगा सेल, हम ये देखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो कौन लोग हैं जो उससे बाय कर रहे होते हैं। देखिए, अगर किसी ने बाय पोजीशन क्रिएट करके है तो वो सेल करेगा। सेल करेगा मतलब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा, तो सेल को बाय कौन करेगा और वो क्यों कर रहा होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, पहले हमें यहाँ पे किसी एक पॉइंट से शुरू करना होता है, तो अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हम यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते हैं। देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक कंसेप्ट मार्केट यूफोरिया का, जब जैसे से प्राइस ऊपर मूव कर रहा होता है, जो वीकेंड होता है वो इमोशनल हो जाता है। देखिए, जब प्राइस इतना मूव ऊपर करने लगता है तो उसको लगता है कि ये कंफर्मेशन है। जब एग्रेसिव प्राइस और ऊपर मूव करने लगता है तो वो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करता है, क्योंकि देखिए वो इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर ये देखता है कि प्राइस एग्रेसिव ग्रीन कैंडल से ऊपर जा रहा है, तो अगर वो एंट्री करेगा तो प्राइस उसके बाद भी और ऊपर जाएगा। इस बिलीफ से या इस होप से वो यहाँ पर एंट्री कर लेता है। देखिए, जो वीकेंड होता है वो रिस्क कम लेता है, वो कंफर्मेशन ज्यादा देखता है। इशू यहाँ पर होता है, देखिए कंफर्मेशन का वेट करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। देखिए, वो अपनी बाय ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इशू ये है कि वो बहुत हाई लेवल पर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है वो सेल कर रहा होता है। जैसे हमने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की वीडियो में देखा था, ओवरबॉट बहुत डेंजरस प्लेस है बाय करने के लिए, क्योंकि देखिए जो सबसे लास्ट में बाय करेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे अगर कोई बाय कर लेता है तो उसको प्रॉफिट तभी होता है जब वो उससे भी हायर प्राइस पर सेल करता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन को एक वैल्यू चाहिए होती है और लिक्विडिटी चाहिए होती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे एग्जिट और एंट्री करने के लिए। तो जब उन्हें दिख जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे और प्राइस नीचे मूव कर जाएगा। देखिए, अब आपको एक आइडिया लग रहा हो कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय पोजीशन क्रिएट करी है, प्राइस जब धीरे धीरे मूव कर रहा होता है तो एक उनके मन में एक फियर
फियर क्रिएट होता है। उन्होंने यहाँ पर जो बाय पोजीशन क्रिएट करी वो फोमो के कारण करी। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए इस होप से कि वो ट्रेंड को मिस ना कर दे, वो एकदम एंड में जाकर बाय कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब वीक हैंड ने अपनी बाय पोजीशन क्रिएट करी है, स्ट्रॉन्ग हैंड ने तो यहाँ पे सेल किया, जब वीक हैंड ने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करी और प्राइस जब नीचे नीचे मूव करेगा, ये सभी ने एक्सपीरियंस किया है। जब वो बाय ट्रेड करते हैं उसके बाद जब प्राइस उनके अगेंस्ट जाता है तो हमारे मन में एक फियर क्रिएट होने लगता है और हम बोल सकते हैं इमोशनल पेन भी क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा पीएनएल रेड में दिखाई दे रहा होता है। तो देखिए जैसे जैसे प्राइस नीचे मूव करेगा वो पैनिक और वो फियर क्रिएट होता रहेगा, उनको एक हैवी लॉस होता रहेगा। तो देखिए जब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मेजोरिटी जो वीक हैंड ने यहाँ पर बाय किया था वही जब अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए उनकी एक लिमिट है कि पेन लेने की लिमिट है, एक लॉस लेने की लिमिट है। जब ये लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करते हैं, जैसे हमने कैपिटुलेशन वाली वीडियो में कवर किया था कि जब मेजोरिटी इन्वेस्टर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं पैनिक के कारण, फियर के कारण, तो वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर लगता है कि ये वैल्यू अच्छी है तो वो यहाँ पर बाय करना शुरू कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं और जो वीक हैंड है वो पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर तो आप बोल सकते हैं जो कैपिटुलेशन का पॉइंट होता है वहां पर ही पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमें वहां पर एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। इतनी सारी सेलिंग को कौन एब्जॉर्व करेगा? वो इंस्टीट्यूशन एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि उनको दिख गई वैल्यू और इतनी सारी दिख गई उनको लिक्विडिटी। तो उनको एक परफेक्ट सिनेरियो मिल गई, उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो वो यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। और जब ये सारी सेलिंग खत्म हो जाती है, वीक हैंड की सेलिंग खत्म हो जाती है, तो प्राइस यहाँ से मूव करना ऊपर शुरू कर देता है। ये सिंपल एक सप्लाई डिमांड का लॉजिक है। देखिए जब हम स्मार्ट मनी या स्ट्रॉन्ग हैंड बोलते हैं उसके अंदर भी कैटेगरी होती है कि एक होते हैं कि अर्ली मूवर, जिसको बोलते हैं कि इस सेलिंग को किसने रोका है। क्योंकि देखिए किसी ना किसी एक पॉइंट पर तो कोई तो एक हैवी क्वांटिटी में आएगा ही जो इस पैनिक सेलिंग को रोकेगा। वो सबसे अर्लीस्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो इस प्राइस को रोक लेते हैं, जो डाउन ट्रेंड को रोक के अपनी पोजीशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े और स्मार्ट मनी आता है और वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब ये नहीं कि बड़े इंस्टीट्यूशन ही, स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब वो है कि जो अर्ली डिटेक्ट कर पाता है ये सब चीजें, तो वो अर्ली यहाँ पर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। जो अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, आप बोल सकते हैं सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर ने यहाँ पर ट्रेंड को रोक दिया और अपनी पोजीशन क्रिएट कर दी। उसके बाद फिर थोड़े स्मार्ट ट्रेडर्स ने ये सब देखा और इन्वेस्टर्स ने ये सब देखा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन एंटर करना शुरू कर दी। इससे ये हुआ कि डिमांड और क्रिएट करना शुरू कर दी और सप्लाई से ज्यादा हो गई और प्राइस और ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। फिर जब प्राइस और ऊपर मूव करना शुरू करता है, देखिए जब प्राइस यहाँ पर आता है तो अगेन वही सेम स्टोरी रिपीट हो जाती है कि प्राइस अब इतना ऊपर आ चुका है। देखिए इस फिगर में तो आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, पर जब आप रियल में देखेंगे, कैंडलस्टिक देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत एग्रेसिव मूव है, बहुत शार्प मूव होता है। फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाती है कि वीक हैंड को लगता है कि प्राइस और ऊपर मूव कर सकता है और वो फिर इस बिलीफ से कि वो मिस ना कर दें, अगेन वो यहाँ पर एंटर करना शुरू कर देते हैं। वीक हैंड यहाँ पर बाय करना शुरू करता है। जो स्ट्रॉन्ग हैंड जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर पोजीशन अपनी क्रिएट करी थी। जब उन्हें लगता है कि प्राइस उनके वैल्यूएशन के पास आ गया, उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपनी पोजीशन एग्जिट करना चाहिए, तो ये जो स्मार्ट मनी होता है ये अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर देता है और वीक हैंड इमोशनल होकर यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं यहाँ पर ये कंफर्मेशन से कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा। जब मेजोरिटी इन्वेस्टर, जो मेजोरिटी वीक हैंड यहाँ पे बाय करते हैं तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं और जो इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट मनी होता है उसको लिक्विडिटी ही चाहिए होती है अपनी पोजीशन एंटर या एग्जिट करने के लिए, तो वो अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करता है और इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे फिर आप देखेंगे फिर वही साइकिल रिपीट होती है कि यहाँ पे कैपिटुलेशन करेंगे, फिर ये लोग आएंगे यहाँ पे बाय करेंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड और वीक हैंड का क्या पर्सपेक्टिव रहता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो वीक हैंड होता है ये अपनी पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इशू ये होता है, हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है। देखिए जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बना है सभी का एक बिगिनर फेज रहता है और सभी ने ये एक्सपीरियंस किया रहता है। अगर मान लीजिए हम कोई अपनी बाय पोजीशन क्रिएट कर जाते हैं यहाँ पर, कोई भी हमारा लॉजिक से या फिर किसी तरह से भी, जब प्राइस नीचे मूव करना शुरू करता है तो हम इस होप में रहते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। फिर प्राइस और नीचे मूव करता है तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर और नीचे मूव करता है तो हमें फिर लगता है यहाँ से रिवर्स करेगा। देखिए जब आप ट्रेड करते हैं तो एक कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आपको आना चाहिए कि अगर मुझे इतना लॉस हो जाए तो मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे कि प्राइस और नीचे मूव करेगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि प्राइस यहाँ से मूव करेगा, फिर देखेंगे यहाँ पे कुछ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर और नीचे जब प्राइस मूव करेगा तो आपको लगेगा कि इससे ज्यादा क्या ही मूव करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स करने का आप सोचेंगे कि यहाँ से रिवर्स होगा। देखिए सभी के साथ होता है, हम फिर होप करते हैं, पर जब लास्ट में आ जाता है तो हम गिव अप कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अब इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं ले सकते हैं। देखिए अभी जो हमने ये स्टोरी बताई, सभी मेजोरिटी जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसी इमोशन के साथ, अगर वो पहले ही यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते वो यहाँ तक नहीं रुकते तो उनको इतना लॉस नहीं होता। देखिए मार्केट में सब लोग नए आते हैं तो सभी से गलतियां होती है और यही तो हमें यहाँ पे सीखना होता है। देखिए जब तक पैनिक होके या फिर बहुत पेन में यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं तो फिर उनके पास अगली बार इमोशन इतना नहीं होता या इतने वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इतना वो अपने आप को रिकवर उस लॉस से नहीं कर पाते कि वो ये नहीं देख पाते कि प्राइस यहाँ से मूव करना
शुरू कर रहा है, तो वो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाते हैं। फिर जब प्राइस यहाँ पर पहुँच जाता है, फिर उनको लगता है कि शायद इस बार कुछ नया होगा, और फिर वो वही गलती कर देते हैं, वो एंड में आके यहाँ पे बाय कर लेते हैं। इस वक्त से प्राइस और ऊपर जाएगा, और फिर जब प्राइस नीचे मूव कर रहा है फिर वो एग्जिट नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो साइकिल चलती रहती है। देखिए, ये सब सभी के साथ होता है, और ये सब लर्निंग फेज रहता है। ये आप सब नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। तो कभी ना कभी हमें सबको ये एक्सपीरियंस करना ही होता है, और जो करके समझ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे गलती से बाय भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे प्राइस अगेंस्ट मूव कर रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम यहाँ पे चुपचाप एग्जिट हो जाते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे तो आपके पास उतना आपको दुख नहीं होगा, और जब आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कोई भी सेटअप रहेगा, देखिए आप ज्यादा अवेयर रहेंगे और आपकी साइकोलॉजी भी उतनी डिस्टर्ब नहीं रहेगी। चांसेस है कि यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप उतने पैनिक या उतने आप इमोशनली हर्ट नहीं हुए हैं। तो ये चीज सीखनी होती है। देखिए, ये चीज में टाइम लगता है। जब तक आपने यहाँ तक कुछ गलतियां नहीं की होगी, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। अभी मेरे बताने से आप अगले दिन से नहीं सीखेंगे, जब तक आपको खुद रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ, ये गलती हो रही है, अगर मैं यहाँ पे अपना लॉस जल्दी बुक कर लूँ। पर अगर आपने रिसेंटली इतना बड़ा लॉस लिया है, तो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं दिख पाएगी, और आप खुद नहीं दिख पाएंगे। भले ही आपका सेटअप बोल रहा होगा, तब भी आप उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि यहाँ पर आप एंट्री कर लें। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब आपको लगता है ना, जैसे आप होप से आते हैं कि मैं मार्केट में आज इतना ही लॉस करूंगा, तो आप बस उतना ही लॉस कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आप इस ट्रैप से, या फिर आप बोल सकते हैं इस मार्केट साइकिल से अलग हटके इसको देख पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो चलिए अभी हम इसका एग्जाम्पल हम चार्ट पर देखते हैं कि हमें चार्ट पर कैसे दिखाई देता है। देखिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे, हमने देखा कि मार्केट साइकिल हमने इस तरह से देखी, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखता है। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर एक्यूमुलेशन हुआ। आप देखेंगे लगभग वैसे ही रहता है। अगर आपको वो लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको यहाँ पे चार्ट पर दिख जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखें, मान लीजिए आप यहाँ पर थे, प्राइस इतना मूव कर गया। जब यहाँ पे ये एग्रेसिव कैंडल दिखने को मिली, तो आपने कहा कि नहीं, मैं पुल बैक का वेट करूंगा, यहाँ पर एंटर नहीं करूंगा। तो आप पुल बैक का वेट करते हैं, और अगर आपने वो साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया, तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है मार्कअप फेज हो। देखिए, पॉसिबिलिटी के टर्म में सोचिए। जब भी आप मार्केट में आता है, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं रहता है, पॉसिबिलिटी के टर्म में सोचिए कि ये हो सकता है मार्कअप फेज हो। फिर जब आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव नीचे आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि शायद हम इसको बोलते हैं कि पुल बैक में ट्रेड करना, पर इसके पीछे का लॉजिक यही रहता है कि देखिए प्राइस नीचे आ गया, तो अब आप अगर यहाँ पर आपने नहीं एंट्री ली यहाँ पर, तो आप इस ओवरबोर्ड जोन से तो बच गए। देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये हर स्ट्रेटेजी या फिर हर आप इंडिकेटर यूज करें या प्राइजेक्शन यूज करें, सबके लिए सेम ही रहता है कंसेप्ट। तो देखिए, फिर यहाँ पर मूव आया। फिर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक रेंज बनाई, अगर आपने वो रेंज वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए प्राइस ऊपर गया, उसके बाद एक पुल बैक आया, यहाँ पे रेंज बनाई और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो मान लीजिए आप इतना भी ट्रेड कर लें कि यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट करना है, और आपने ये देख लिया कि साइकिल यहाँ पे मार्कअप हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। तो आपने यहाँ पर अगर एंट्री ले ली और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। देखिए, एक्यूमुलेशन कैसे पता करना है रेंज में, वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेक्ट कर लिया कि एक्यूमुलेशन है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ज़्यादातर एक्यूमुलेशन होने की, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो और आपने बाय कर लिया, तो प्राइस यहाँ पर ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। तो जब प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, तो आपको लगेगा कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको साइन दिखेंगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के, जैसे हमने यूफोरिया वीडियो में कवर किया था कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यूफोरिया कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल कहाँ पर हो रहा है। अगर आप वो लॉजिक से देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे शार्प रेड कैंडल बनना शुरू हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर लिया और यहाँ पे भी आप एग्जिट हो गए, या फिर आप यहाँ भी एग्जिट हो गए, फिर भी ये बेटर ट्रेड मानी जाएगी। बेटर इसके प्राइस यहाँ पर था, आप यहाँ पर थे और आपने देखा कि प्राइस ऊपर गया, और इस डर से कि ये ट्रेंड मिस ना हो जाए, तो आपने यहाँ पर अगर बाय कर लिया और प्राइस इस होप से कि प्राइस और ऊपर जाएगा, पर यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया और आप एग्जिट नहीं हुए, और यहाँ पर आपने इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देख के आप यहाँ पर एग्जिट हो गए। तो तब जब ये एक्यूमुलेशन बन के ब्रेकआउट होगा, तब तक हम इतने इमोशनली रिकवर नहीं कर चुके होंगे उस पेन से कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद, कि जो हम ये देख पाए कि यहाँ पर एक बाय ट्रेड बन रही है। मार्केट देखिए रहने वाला है, हमारा अकाउंट जीरो हो जाए या फिर डबल हो जाए, मार्केट तो रहेगा ही। तो बेटर यही रहे कि हम चुपचाप से जो हमें लॉस हुआ उसको ले लें, जितना हम सोच के आए उतना लें, ज्यादा रिस्क ना लें। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लें, अगली एंट्री का वेट करें। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ी सी आप क्लियर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे मूव करा, फिर यहाँ से प्राइस और ऊपर जा रहा है। तो आप बोल सकते पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप चार्ट उठा लीजिए और उस पर आप बस ऐसे लाइनें ड्रॉ कीजिए, एक बार देखिए कि प्राइस कैसे मूव करता है। उतना ट्रेड मत लीजिए, सही गलत जैसा भी हो आप एक बार ट्राई कीजिए, कंसेप्ट समझिए और ऐसा देखिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, हमें दिख रहा है अच्छे से। जब आप इतना समझ जाएंगे, इसको लर्न करेंगे, तो आपको एज ए ट्रेडर एक इंप्रूवमेंट दिखाई देना शुरू करेगी। देखिए, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को इसी ऑर्डर में देखिएगा, पहले ये वीडियो, दूसरी ये, फिर तीसरी ये और चौथी ये जो चल रही है।
तभी आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।